अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने उपचुनाव को लेकर लगे आरोपों पर कहा कि यह बीजेपी के चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है और हमें सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा। बता दें कि सपा ने मिल्कीपुर उपचुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए मतदान के दिन चुनाव आयोग को 92 शिकायतें की थीं। यूपी के नोएडा में 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच के दौरान पता चला कि 9वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र ने पढ़ाई से बचने के लिए मयूर पब्लिक स्कूल, त्राणश्री स्कूल, द हेरिटेज और स्टेप बाय स्टेप स्कूल में ईमेल के जरिए बम से उड़ाने और बच्चों को क्रूरता से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया था। यूपी में घरेलू कनेक्शन के नाम पर होम स्टे, लॉज, पीजी, दुकान में कमर्शियल बिजली का इस्तेमाल महंगा पड़ने वाला है। ऐसे में लोगों पर बिजली विभाग कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। अगर कोई पकड़ा जाएगा तो साल भर का डबल कमर्शियल जुर्माना वसूला जाएगा। लोग बिजली चोरी से बाज नहीं आ रहे हैं। खास तौर पर कुछ लोग कनेक्शन तो लिए हैं लेकिन एसी चोरी की बिजली से चलाते हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव के बाद सांसद डिंपल यादव ने भी मिल्कीपुर उपचुनाव पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, जब से बीजेपी सरकार आई है तब से लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है। ऐसा ही करना है तो आप चुनाव क्यों करा रहे हैं? खुद ही घोषित कर दीजिए। मिल्कीपुर में फर्जी वोटिंग कराई गई और बूथ कैप्चरिंग हुई। विजुअल्स और रिकॉर्डिंग होने के बाद भी अगर चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है तो सवाल उठेंगे ही। बीजेपी सांसद रवि किशन ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले जब ये 42 सीटें जीते थे तब चुनाव आयोग हिमालय पर था, अद्भुत था और आज वह मर गया। ये लोग सदन में कफन लेकर आ रहे हैं। इससे काला दिन कोई नहीं हो सकता कि राजनीति इतनी ओछी हो गई है। ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जनता सब समझती है। जनता हर बात का जवाब देती है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मिल्कीपुर में सरकारी मशीनरी सत्ता के आगे झुक गई है। वोटों को प्रभावित करने, लोगों को धमकाने का पाप सरकार ने किया है। यह अपराध है। सत्ता में रहकर उन्हें लगता है कि वे कभी नहीं जाएंगे, मगर जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, आने वाले समय में जनता उन्हें जवाब देगी। इतना सब होने के बाद भी मिल्कीपुर में हो सकता है कि नतीजे बीजेपी को सबक सिखा दें। अमेरिका द्वारा अवैध भारतीयों को गलत तरीके से डिपोर्ट करने पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, मोदी और ट्रंप तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, फिर मोदी ने ऐसा क्यों होने दिया? क्या इंसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए? इन लोगों को लेने के लिए भारतीय विमान अमेरिका क्यों नहीं गया? प्रधानमंत्री को संसद में इसका जवाब देना चाहिए। पीएम मोदी 10 फरवरी को सुबह 11 बजे परीक्षा पे चर्चा करेंगे। इस दौरान वे स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स से बात करेंगे। इंटरैक्टिव फॉर्मेट में होने वाले इस इवेंट में पीएम मोदी के साथ साथ अलग अलग फील्ड की कुल 12 हस्तियां बच्चों के सवालों का जवाब देंगी। इनमें सदगुरु, अवनी लेखरा, मैरी कॉम, दीपिका पादुकोण, विक्रांत मैसी और भूमि पेडनेकर हैं। इवेंट के लिए 3 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। विद्युत निगम के निजीकरण के विरोध में लखनऊ में एमडी कार्यालय के बाहर बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि लेबर की नौकरी दी गई है लेकिन लाइनमैन का काम लिया जा रहा है। शिकायत के बाद भी अधिकारी नहीं सुनते। कर्मचारियों पर जान का खतरा बना रहता है। ऐसे में हमारी मांगों को सुना जाए, क्योंकि यह हजारों परिवारों के जीवन का सवाल है। अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल चीफ माइकल बैंक ने एक्स पर भारत वापस भेजे गए अवैध प्रवासियों का वीडियो शेयर किया है। बैंक ने लिखा, अवैध एलियंस को सफलतापूर्वक भारत वापस भेजा। वीडियो में दिख रहा है कि भारतीयों के हाथ और पैर बेड़ियों से बंधे हुए हैं। खाने के लिए भी उनके हाथ नहीं खोले गए। वॉशरूम में भी उनकी निगरानी की गई। ये भारतीय 40 घंटे के सफर में इसी तरह रहे। सिंगर उदित नारायण द्वारा फीमेल फैन को किस करने को लेकर एक्ट्रेस उर्फी जावेद ने रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा, वह 69 साल के हैं और उनकी उम्र ही ऐसी है। उन्हें आप कैसे ब्लेम कर सकते हैं? पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, पापा ही बड़ा नाम करेंगे। उदित ने एक कॉन्सर्ट के दौरान सेल्फी लेने आई एक फीमेल फैन को लिप पर किस कर लिया था, जिस पर काफ़ी बवाल हुआ था।
अमेरिका ने सैन्य विमान के जरिए 104 भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया है। इस पर भारत के पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर ने कहा, यूएस को लोगों को वापस भेजने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस तरह भेजना गलत है। बेहतर होता कि अमेरिका सैन्य विमान की जगह रेगुलर कमर्शियल फ्लाइट से इन्हें भेजता। इन्हें हथकड़ी लगाने की जरूरत क्या थी? ये लोग अपराधी नहीं हैं। इनकी गलती बस यह है कि ये लोग अवैध तरीके से आपकी जमीन पर आए। शाहजहांपुर में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद ने कहा कि महाकुंभ हादसे को भगदड़ कहना गलत है। जया बच्चन के बयान पर उन्होंने कहा कि मैं खुद 12 दिन वहां मौजूद रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। वहां साजिश की घटना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वहां कुछ लोगों की भीड़ के बीच कूदकर बैरियर तोड़कर आगे बढ़े। अब वे स्नान करने वाले थे या साजिशन नुकसान पहुंचाने वाले लोग थे। अमेरिका द्वारा अवैध भारतीयों को हथकड़ी लगाकर सैन्य विमान से भेजने के मामले पर हंगामा हो गया है। इस बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, भारतीयों को बेइज्जती से क्यों लाया जा रहा है? क्या इंसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है? और मोदी जी कहते हैं कि देश का नाम मान बढ़ाया है। सीएम योगी 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री अपने पैतृक गांव पंचूर में अपनी भतीजी की शादी में शिरकत करेंगे। उत्तराखंड पहुंचे सीएम का अलग ही रूप दिखाई दिया। यहां उनके वेश में एक परिवार अपने 8 माह के बच्चे को लेकर पहुंचा था। उस बच्चे को देखते ही सीएम ने उसे अपने गोद में ले लिया। योगी ने उस बच्चे को खूब प्यार किया। अयोध्या के मिल्कीपुर में दरोगा के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने के बाद सपा नेता प्रदीप यादव लापता हैं। आरोप है कि SO देवेंद्र पांडे ने उन्हें फोन पर धमकाते हुए कहा कि शराब बांटते हो, अखिलेश यादव भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, मिट्टी में मिला दूंगा। इस पर सपा ने अयोध्या पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद पुलिस ने X पर लिखा, प्रदीप यादव नाम का कोई व्यक्ति हिरासत में नहीं है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी, स्थानीय प्रशासन और भारतीय निर्वाचन आयोग पर हमलावर हैं। सपा ने X पर अखिलेश यादव और सपा सांसदों की तस्वीर शेयर कर लिखा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रौंद कर चुनाव से खिलवाड़ करने वाली बीजेपी सरकार को संरक्षण देने वाला चुनाव आयोग मर चुका है। कफन ओढ़ ले चुनाव आयोग। अखिलेश ने कहा कि मिल्कीपुर में चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है। ये वोट का अधिकार भी छीनना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने दिल्ली विधानसभा के एग्जिट पोल पर कहा, नतीजे तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एग्जिट पोल पर हमें कभी विश्वास नहीं रहा। लोकसभा के चुनाव में एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में हमें 1 सीट मिल रही है, ऐसा दिखाया जा रहा था। राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा, जातिवाद का जहर फैलाया जा रहा है। आरक्षण के मुद्दे पर तनाव फैलाने की कोशिश की गई। हमने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। हमने बिना तनाव के EWS आरक्षण दिया। सभी वर्ग के लोगों ने शांति से इसे स्वीकार किया। हमने दिव्यांगों के लिए आरक्षण का विस्तार किया। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव पर कहा, भाजपा के सभी लोगों ने मिल्कीपुर उपचुनाव में जो बेईमानी की है, उसके लिए उन्हें फिर गंगा में डुबकी लगानी होगी। बूथ स्तर के अधिकारी कैसे नियुक्त हुए? SO किसे बनाया गया? जो पुलिस कप्तान हैं, उन्हें कहा गया है कि उन्हें इसके बाद मलाईदार पोस्टिंग मिलेगी। भाजपा ऐसी नहीं है कि बिना परोपकार के अच्छी पोस्टिंग दे। चुनाव आयोग कहाँ है? भाजपा के लोग सबसे बड़े अपराधी हैं।